केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखनी पड़ी। उन्हें केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐसा क्या दिखा, इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे खास बात की है। दिल्ली में तिरंगे के अपमान को लेकर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी को पत्र लिखा है। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं। प्रहलाद जी, क्या है पूरा मामला जो पत्र लिखा है? मैं लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता था तो उनके पीछे जो झंडे लगे हुए हैं, सामान्यतः जो ध्वज संस्था है उसके आधार पर मुझे लगता था कि ये कहीं ना कहीं ये स्वरूप न तो संवैधानिक है और न मर्यादित है और कहीं ना कहीं ध्वज की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा है कल और उसकी कापी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी है क्योंकि वो उसके संवैधानिक प्रमुख हैं। मुझे लगता है कि हम जिम्मेदार लोगों को इस ध्वज संहिता का पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने उनको चिट्ठी लिखी और मैं पत्र का इंतजार कर रहा हूँ। प्रहलाद जी, आपने वो ध्वज देखा है, उसमें किस तरह की गलतियां हैं जिससे अपमान हो रहा है तिरंगे का? नहीं, मुझे लगा कि जैसे जो सफ़ेद पट्टी है उसमें हरी पट्टी को दोनों तरफ जोड़ दिया गया है। तो आप किसी को कोई भी व्यक्ति ध्वज संहिता के तहत इस प्रकार से स्वरूप को विकृत नहीं कर सकता। इस आधार पर मैंने उनको क्लॉज भी लिखे हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो या एक बड़े पद पर सरकार में बैठा हो, उससे और गलत मैसेज जाता है, आपको इसलिए लगा? मुझे लगता है कई दिन से मैं देखता था, मुझे वो चीज़ खराब लगती थी, इसलिए मैंने कल पत्र लिखा है। मैं उनके पत्र का इंतजार भी कर रहा हूँ। वैसे संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से इस तरह में क्या प्रावधान है, कुछ बता सकते हैं? ध्वज संहिता में आप किसी भी राष्ट्रीय ध्वज को अपने बैनर के रूप में या अपने शोभा के रूप में आप उसको नहीं उपयोग कर सकते और उसके स्वरूप को विकृत कर नहीं सकते हैं, उसका स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। ये तय। अंतिम सवाल, इस पत्र में आपने क्या कहा है? मैंने उनको यही कहा जो मैंने आपसे कहा है कि ये मुझे प्रथम दृष्टया लगता है और इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अगर ये गलती है तो वो सुधारना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रहलाद पटेल ने कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर और एलजी को भी, जो दिल्ली सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं, कि जो गलती हो रही है जिससे तिरंगे का अपमान हो रहा है उस गलती में सुधार करें। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये ध्यान केंद्रित किया गया है तिरंगे को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। सीधे रुख करेंगे, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, आपने बात भी की केंद्रीय मंत्री से और आपने वो पत्र भी पढ़ा होगा जिस चिट्ठी में ये ऐतराज है। क्या कुछ उसमें है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, उस चिट्ठी में लिखा क्या है? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को भेजी गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एलजी को भेजी गई है, उस चिट्ठी में साफ तौर पर दो बातों का जिक्र है। एक तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो होती है, जिसके नियम है, राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान के तौर पर उसका सम्मान रखने के लिए नियम बनाए गए हैं, तो उस संहिता का अपमान है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके बैकग्राउंड में तिरंगे का प्रयोग किया जाता है, तो उस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि तिरंगे का प्रयोग आपके लिए सजावट के तौर पर आप नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकग्राउंड में वो तिरंगा लगाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात शीरीन इसमें कही गई है, इसमें जिक्र है कि जो बैकग्राउंड में तिरंगा लगा है उसमें ऐसा लग रहा है कि सफेद कलर का जो हिस्सा है उसको कम किया गया है और हरे कलर के हिस्से को जोड़ा गया है। इस बात का जिक्र भी केंद्रीय मंत्री ने इस पत्र में कहा है और जो तिरंगे के लिए जो पैमाना होता है, जो संहिता में जो तमाम नियम होते हैं, उनका उल्लंघन भी बताया है, क्योंकि आप किसी कलर को कम करके किसी कलर को जोड़ नहीं सकते हैं। और जिस तरह से केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके बैकग्राउंड में तिरंगे का प्रयोग होता है और उसमें जो हिस्सा दिखाया जाता है पीछे, उसमें ऐसा केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हरे कलर को अलग से जोड़ा गया है, व्हाइट कलर को कम किया गया है, यानी सफेद कलर को कम किया गया है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि केसरिया के हिस्से को कम दिखाया गया है। तो इन बातों का जिक्र भी किया गया है इस पत्र में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है जो 1971 में बनाया गया था, 1971 की धारा 9 का भी जिक्र किया गया है, धारा 2(9), जिसके अनुसार झंडे का प्रयोग वक्ता के मंच को सजाने के लिए नहीं किया जाएगा। ये भी इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है। साथ में कहा गया है धारा 2.21 झंडे की स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए। यानी आप बैकग्राउंड में सजावट के तौर पर तिरंगे का प्रयोग
प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका एक सम्मानपूर्वक प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें तमाम उन तथ्यों का हवाला दिया गया है जो ध्वज संहिता में है और जो 1971 के नियम में है।